जनूबी ज़िला अनंतनाग वादी का एक ऐसा ज़िला है जो न सिर्फ कुदरती खूबसूरती से भरपूर है बल्कि ज़िले को कुदरत ने बेतहाशा चश्मों की नियामत से नवाजा है। यही वजह है कि ज़िले को द लैंड ऑफ स्प्रिंग्स भी कहा जाता है। ऐसे में यहाँ के आबी वसाइल का भरपूर फायदा उठाने के लिए महकमा फिशरीज की जानिब से यहाँ ट्राउट कल्चर को आम करने की काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं, जिससे न सिर्फ महकमे को सालाना करोड़ों की आमदनी हासिल होती है बल्कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके भी फराहम होते हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तहत महकमा फिशरीज ने काजीगुंड के पांजत इलाके में एक ट्राउट मछली यूनिट का क़याम अमल में लाया और इस कामयाब कोशिश के बाद मज़कूरा फार्म को मजीद वुसअत दी गई, जिसके बाद मार्च 2018 में ट्राउट हैचरी फार्म भी यहाँ कायम किया गया। यहाँ के पानी जो बहता है वो मौजून भी है और काफ़ी भी है। हमारे पास यहाँ पहले 4 ही रेसवे थे, तो हमने जो कि हमारे पास जो कुदरती वसाइल है या पानी का, तो उसको देख के हमने लास्ट ईयर एक और यूनिट बनाया है। तो आगे भी हमारा यही ताउन रहेगा डिपार्टमेंट से कि वो इसको और फर्दर बढ़ाए, क्योंकि यहाँ बहुत स्कोप है फिशरीज़ का भी। जो हमारा मेन काम है यहाँ वो सीड प्रोडक्शन है, तो उसके हवाले से हमारा जो छोटे छोटे बच्चे उनकी केयर करने के लिए हमें दिन रात उसकी देखभाल करनी पड़ती है। इस वक्त ट्राउट हैचरी फार्म पांजत से सालाना 4 लाख अंडे पैदा किए जाते हैं। वहीं मज़कूरा ट्राउट फिश फार्म से 4 से 5 टन ट्राउट मछलियां तैयार की जाती है, जिससे महकमे को 20 से 25 लाख की आमदनी हासिल होती है। मज़कूरा फार्म में डेनमार्क और इंग्लैंड से दरामद शुदा रेनबो ट्राउट नस्ल की नायाब मछलियां और इनके अंडे तैयार किए जाते हैं। ETV भारत से बात करते हुए महकमा फिशरीज के असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद सिद्दीक अकवानी का कहना है कि पांजत ट्राउट हैचरी महकमे की 50% ज़रूरतों को पूरा करता है, इसलिए मुस्तकबिल में इसे मजीद वुसअत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ज़िला अनंतनाग में ट्राउट कल्चर को फ़रोग देने के लिए निजी सेक्टर को वुसअत दी जा रही है, ताकि ट्राउट मछली की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार नौजवानों को रोज़गार के मौके फराहम किए जा सके। ये हमने अराउंड अभी 20 साल पहले वहाँ पे इस्टेब्लिश किया है। हमारा यही मुद्दा मकसद है कि हम वहाँ पे क्वालिटी सीड प्रोड्यूस करें और इस सीड को हम जितनी भी सारे हमारे डिपार्टमेंटल यूनिट्स हैं उनको सप्लाई करें स्टॉकिंग के लिए। जैसे ये प्राइवेट फार्म्स हैं जो हमारे इस्टेब्लिश हो गए हैं यहाँ पे, जहाँ से लोगों को रोज़गार मिलता है, तो उनको सप्लाई करें। और तीसरा हमारा मकसद ये है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल वाटर रिसोर्स हैं, उसको रिप्लेनिश करने के लिए, उसको ये स्टॉक को बैलेंस करने के लिए वहाँ पे हम स्टॉकिंग करें, ताकि वहाँ पे कंसिस्टेंसी रहे इसकी डेमोग्राफी में। जो फिश पॉपुलेशन वहाँ पे होती है उसकी कंसिस्टेंसी एक रहे। उन्होंने कहा कि जिले में तकरीबन 479 निजी ट्राउट मछली फार्म्स कायम हैं, जिनमें मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के तहत 204 फार्म्स कायम किए गए हैं। वहीं जिले में कई निजी हैचरी फार्म्स भी फाल हैं। मोहम्मद सिद्दीक ने बेरोजगार नौजवानों से अपील करते हुए कहा कि वो सरकारी नौकरियों की जद्दोजहद में अपना कीमती वक्त ज़ाया न करें। नौजवानों को चाहिए कि वो मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों का फ़ायदा उठाते हुए मछली पालन में मशगूल हो जाए, जिससे वो माकूल आमदनी हासिल कर सकते हैं। वाज़ेह रहे, रेनबो ट्राउट मछली ऐसी नायाब और मुनफरद मछलियों में शुमार होती है जो जायके से भरपूर है। दरअसल ट्राउट मछली एक गैर मुल्की नस्ल है जिसका बीज सन 1889 में फ्रैंक जॉन नामी एक अंग्रेज ने इंग्लिस्तान से यहाँ लाया। ETV भारत के लिए अनंतनाग से मीर इशफाक की खास रिपोर्ट।